यूपी के परिवहन निगम के जनरल मैनेजर श्री आर.पी. वैश्य बाबा के परम भक्त थे। 1967 में जब उनकी ट्रांसफ़र दिल्ली हुआ तो बाबा के दर्शन के लिए कैची धाम आए और बातों ही बातों में उन्होंने बाबा से कहा कि दिल्ली में कार्यभार ग्रहण करने के बाद वे कश्मीर घूमने के लिए जाएंगे। जब वे आश्रम से जाने लगे तो बाबा ने उन्हें एक छाता देते हुए कहा, इसे रख ले, वहाँ बहुत पानी बरसता है, तेरे काम आएगा। श्री वैश्य ने बाबा से निवेदन किया, बाबा मेरे पास घर में अपना छाता है, यहाँ आश्रम में कई लोगों के काम आएगा। अंत में बाबा के आदेश पर उन्होंने वह छाता रख लिया। वैश्य जी जब कश्मीर से लौटे तो वो छाता बाबा को लौटाने के लिए फिर से कैची धाम गए। उन्हें देखते ही बाबा बोले, छाता लौटाने आया है। बाबा के इन शब्दों से वैश्य जी अवाक रह गए। बाबा ने कहा, रख ले इसे, तेरी छत्र छाया रहेगी। श्री वैश्य उस छाते के साथ लौट गए। दिल्ली में कुछ महीने बाद उनका ट्रांसफ़र फिर लखनऊ हो गया। लखनऊ जाते समय कुछ सामान दिल्ली में ही एक कमरे में बंद कर दिया। इसमें बाबा का दिया हुआ वो छाता भी था। लखनऊ आने के बाद उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरने लगा। हृदय रोग के साथ जिगर तिल्ली भी बढ़ गई। बलरामपुर अस्पताल में जांच करने पर डॉक्टर ने पाया कि वह 13 सेंटीमीटर बढ़ गई है। हृदय रोग के कारण तिल्ली का ऑपरेशन भी संभव नहीं हो पा रहा था। अतः इलाज के लिए एम्स दिल्ली गए। इसी कारण उन्हें पुराने घर में ठहरना पड़ा। जब वे अस्पताल में भर्ती होने की तैयारी कर रहे थे तभी उनकी पत्नी की दृष्टि अचानक बाबा जी की दी हुई छतरी पर पड़ी। जून 1978 की गर्मी थी। वैश्य जी की पत्नी उस छाते को लेकर अस्पताल गईं और उसे अपनी पति के तकिए के नीचे चुपचाप रख दिया। इस अस्पताल के डॉक्टरों ने भी जांच के बाद बताया कि तिल्ली 13 सेंटीमीटर बड़ी है और वैश्य जी को अस्पताल में भर्ती रहने की सलाह दी। उन्हें बताया कि महीने में एक गोली दी जाएगी जिसका असर 30 दिनों तक रहेगा और तिल्ली 2.5 सेंटीमीटर घटेगी। पहले दिन एक गोली दी गई। दूसरे दिन प्रातःकाल श्री वैश्य को महसूस हुआ कि वो पूरी तरह स्वस्थ हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने अपना अनुभव डॉक्टर को बताया और निवेदन किया कि तिल्ली का पुनः परीक्षण कर लें। डॉक्टर ने 6 महीने बाद ही जांच करने के लिए कहा था, लेकिन वैश्य जी ने अपनी पत्नी को प्रमुख चिकित्सा अध्यक्ष के पास भेजा ताकि उनका आदेश मिल सके। चिकित्सा अध्यक्ष ने जांच का आदेश दिया। डॉक्टर ने तिल्ली की जांच की तो पाया कि वो पूर्वज अपने मूल स्थान पर आ गई है। डॉक्टर हैरान थे कि ये सब कैसे हुआ, क्योंकि एक गोली खाने से तिल्ली 13 सेंटीमीटर घट ही नहीं सकती। इस पर वैश्य जी ने अपने तकिए के नीचे से बाबा की छतरी निकालकर दिखाते हुए कहा, इसके प्रभाव से डॉक्टर सोच नहीं पा रहे थे कि छाते और तिल्ली से क्या संबंध हो सकता है। जय हो नीम करोरी बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सभी भक्तों का कल्याण करना प्रभु। जय हो प्रभु, जय हो, सदा जय हो।